माँ को शराब का नशा ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी ही सो गई। मेरी माँ को सोते हुए देखकर मैं भी सोने लगा और कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद के आगोश में चला गया। फिर आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से छेड़छाड़ हो रहा है। फिर मेरा नींद खुल गया और मैं चुपचाप रहकर असलियत पता लगाने की कोशिश करने लगा और सच में मेरे शरीर से छेड़छाड़ हो रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगा, हो न हो यह मेरी सौतेली माँ की ही हरकत थी। उसके बाद उसने हद ही कर दी। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और यह कहानी बहुत पुरानी है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी। मैं उस वक्त बहुत नादान और नासमझ बच्चा था। मौत क्या होती है यह भी नहीं जानता था। जब मेरी माँ की मौत हुई थी तो हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों की महिलाएं मेरी माँ की लाश के पास बैठकर रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सब महिलाएं क्यों रो रही थी और मैं एक जगह पर खड़े होकर अपनी माँ के लाश को एकटक देखे जा रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि माँ वहाँ से उठ क्यों नहीं रही थी। हमारा परिवार तो बहुत बड़ा था, पर सभी लोग अलग अलग घरों पर रहते थे। माँ के क्रियाक्रम के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब घर पर पिताजी और मैं ही रह गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बड़ा होने लगा तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से कहीं दूर चली गई थी। मेरी माँ की मौत से मेरे पिताजी पूरी तरह से टूट चुके थे और तन्हा तन्हा रहने लगे। शायद पिताजी को मेरी माँ की याद आती थी। मेरे पिताजी की यह हालत देखकर उसके भाइयों ने एक अच्छी सी लड़की देखकर पिताजी की दूसरी शादी कर दिए। मेरी नई माँ के आते ही मेरे पिताजी की सारी बेचैनी और तन्हाई चुटकियों में गायब हो गई थी। मेरी सौतेली माँ 25 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह मेरी माँ की उम्र की थी, इसलिए मैं भी उसे माँ कहने लगा था और माँ भी मुझे सगे बेटी की तरह बहुत प्यार करती थी। माँ मुझे घर का एक भी काम नहीं करने देती थी और वह मेरा अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ साल बाद माँ ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। फिर उसके कुछ महीनों बाद उसके बर्ताव को देखकर मुझे ऐसा लगा कि माँ का बर्ताव मेरे प्रति बदल रहा है। अब माँ का प्यार मेरे ऊपर से कम होता जा रहा था। अब माँ छोटी छोटी बातों से मुझ पर चिल्लाने लगी थी और वह हर काम मुझसे ही करवाने लगी। जब मैं घर के काम को करने से मना करता तो माँ मुझ पर गुस्सा होकर मेरे गालों पर 2-4 चांटे जड़ दिया करती थी और मैं अपनी मरी हुई माँ को याद करके किसी कोने में बैठकर रोता रहता। अब मेरा ज़िंदगी नर्क बनता जा रहा था। अब पिताजी भी मुझसे नहीं के बराबर प्यार करते थे और वह अपना सारा प्यार उस छोटी सी बच्ची पर लुटा रहे थे और पिताजी सिर्फ माँ के इशारों पर नाचते थे। मेरा सगा बाप भी अब मेरे लिए सौतेला बाप बन चुका था। अब मैं अपने ही घर पर एक अजनबी बनकर रह गया था। पिताजी के काम पर जाते ही मेरी माँ अपनी बच्ची को गोद में लेकर दिन भर बैठकर मुझ पर हुक्म चलाती रहती और मैं दिन भर घर के हर एक काम को करता था। मैं काम करते करते पूरी तरह से थक जाता था। फिर माँ को मुझ पर थोड़ी सी भी रहम नहीं आती। धीरे धीरे इस तरह कई साल और गुजर गए। अब मैं 15 साल का हो चुका था और वह छोटी सी बच्ची अब 5 साल की हो गई थी। इन 4-5 सालों में मेरी माँ बहुत बदल चुकी थी। अब पिताजी के साथ मिलकर शराब पीने लगी थी। माँ को पिताजी ने ही शराब पीने की लत लगाया था। माँ के शराब पीने से वह नशे में दिन भर सोई रहती और मुझे अपनी बेटी का दिन भर ख्याल रखना पड़ता था। एक दिन माँ के जीजा हमारे घर पर आए और वह अपना नया घर बनवाने के लिए मेरे पिताजी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने घर ले गया। उन दोनों के जाने के बाद मेरी माँ को शराब पीने को मन लगी तो वह अपनी बेटी को मेरे साथ घर पर छोड़कर शराब पीने चली गई। जब वह लौटकर घर वापस आई तो माँ ने शराब नहीं पी रखी थी, बल्कि वह शराब को लेकर घर आई थी और वह रात में खाना खाने से पहले शराब को पीने लगी। माँ को शराब पीते हुए देखकर मैं उसे गुस्से से देख रहा था। फिर उसे मैंने खाना खिलाया और उसे खाना खिलाकर मैं भी खाना खा लिया। अब तक बहुत रात हो चुकी थी। फिर उसके सोने के लिए मैंने बिस्तर लगाया। मैं उसकी बेटी को पहले ही सुला दिया था और वह पूरी तरह से सो चुकी थी। उसके बाद माँ को वहाँ से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वह शराब के नशे में चूर हो गई थी। मैं माँ को उसी हाल पर छोड़कर मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने को मुड़ा तभी माँ मुझे रोकते हुए बोली, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ी मुश्किल से कहा, माँ मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम इसी कमरे में मेरे करीब सोओगे। माँ गुस्से से कहा तो मैं उसकी गुस्सा देखकर डर गया और उसी कमरे में सोने पर अपनी भलाई समझा। फिर माँ मुझे अपने करीब खींचकर मुझे अपने पास सुला लिया। माँ को नशा ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी ही सो गई। माँ को सोते हुए देखकर मैं भी सोने लगा और कुछ ही देर बाद मैं नींद के आगोश में चला गया। फिर आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से छेड़छाड़ हो रहा है और फिर मेरा नींद खुल गया और मैं चुपचाप रहकर असलियत पता लगाने की कोशिश करने लगा और सच में मेरे शरीर से छेड़छाड़ हो रहा था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगा, हो ना हो यह मेरी माँ की ही हरकत होगी। मैं नींद से जाग चुका था और चुपचाप माँ की हरकतों का मज़ा लेने लगा। मेरा यह पहला अनुभव था। आज तक किसी लड़की या औरत ने मुझे हाथ नहीं लगाया था।
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं माँ की हरकतों का अपने दोनों आँखों मूंद कर मज़े ले रहा था। तभी मुझे अपने पिताजी का ख्याल आया, अगर उसे पता चला तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मेरा अब सब मज़ा किरकिरा हो गया था। मेरा भी मन पूरा मज़ा लेने को कर रहा था और पिताजी का भी डर था, इसलिए मैंने अपने मज़े का गला घोंट कर माँ के हाथ को पकड़कर अपने ऊपर से हटा दिया और कहा, यह क्या कर रही हो? यह सब अपने बेटे के साथ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर माँ मुझे रोज़ भरी नज़रों से देखकर बोली, इसमें कैसी शर्म, तू मेरा खुद का बेटा थोड़ी ही है। फिर भी माँ, मैं यह सब तुमसे नहीं कर सकता। और मैं वहाँ से उठकर जाने लगा। मुझे वहाँ से जाते हुए देख कर माँ मुझसे बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे से कहा तुम्हारे पिताजी से कर दूँगी कि तुम्हारा बेटा रात में मेरे साथ गंदी हरकत करता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? चाहे तुम कितनी भी सफाई दो, वह तुम्हारा बात कभी नहीं मानेंगे। मैं माँ की बात सुनकर डर गया। माँ सही कह रही थी, पिताजी मेरी बात को हरगिज नहीं मानेंगे। मैं उलझन में पड़ गया और अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। मुझे उस हालत में देखकर माँ बहुत खुश थी और वह मेरे करीब आकर माँ बेटे के रिश्ते की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब वह पिताजी घर पर नहीं होते तो वह मुझसे अपना काम करवा लेती। मैं अपनी माँ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह अपनी मर्जी से मुझे अपनी सर पर नाच चाहती रहती और मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गया था।